साहब में एनटीटी भर्ती में बड़ी अव्यवस्था रही और 40 डिग्री टेम्परेचर में लोगों को वहाँ बुलाया तो गया, पर लोगों को यही पता नहीं लगा कि उसमें 1 साल वाले मान्यता है या 2 साल वाले को मान्यता है। और अगर 1 साल वाले को मान्यता नहीं है, तो फिर सरकार ने जो क्योंकि पहले तो सबके पास 1 साल का डिप्लोमा ही है, इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश है कि पौंटा साहब में तो जो हुआ सो हुआ। लोगों को यही नहीं पता लगा कि हमें आना था या नहीं आना था, किस कंपनी को सरकार ने डिप्यूट किया है, कौन सी कंपनी इसको एग्ज़ाम ले पाएगी और किस आधार पे ले जाएगी, कोई आधार भी नहीं है। उसके बाद में सरकार ने एक चीज़ और इसमें कही, सरकार ने कहा था कि हम लोग नियमित भर्तियाँ करेंगे। नियमित भर्तियाँ तो छोड़िए, ये कंपनियाँ ये नहीं बता पा रही कि 1 साल वाले को रखेंगे या 2 साल वाले को रखेंगे। अभी पौंटा साहब में जो आपने हालत देखा, लोगों ने वहाँ खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि किसी भी तरह से इन्होंने लिखित में नहीं दिया हुआ है कि कौन परीक्षा देने के लिए लायक है और कौन परीक्षा देने के लायक नहीं है। 1 साल वाले को मान्यता है, 2 साल वाले को मान्यता है। इससे भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह आक्रोश फैला हुआ है। कुल्लू का, मंडी का, हमीरपुर का, बिलासपुर का और सिरमौर का तो पौंटा साहब में हालत आपने देखी ही है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले सरकार ये निश्चित करें कि इसमें 1 साल वाले को मान्यता दे रही है या 2 साल वाले को दे रहे हैं, और उसके बाद कि कौन सी कंपनी है, कंपनी की क्या क्या गाइडलाइन है, किस तरह से आप एनटीटी भर्ती करेंगे, किस तरह से आप एनटीटी वाले को रखेंगे, क्या इनको स्थायी नौकरी देंगे जो आपने सरकार ने कहा था, या इन्हें भी ठेके पे रखा जाएगा। ये सब सरकार से डिमांडें थी। साहब में एनटीटी भर्ती में बड़ी अव्यवस्था रही और 40 डिग्री टेम्परेचर में लोगों को वहाँ बुलाया तो गया, पर लोगों को यही पता नहीं लगा कि उसमें 1 साल वाले मान्यता है या 2 साल वाले को मान्यता है। और अगर 1 साल वाले को मान्यता नहीं है, तो फिर सरकार ने जो क्योंकि पहले तो सबके पास 1 साल का डिप्लोमा ही है, इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश है कि पौंटा साहब में तो जो हुआ सो हुआ। लोगों को यही नहीं पता लगा कि हमें आना था या नहीं आना था, किस कंपनी को सरकार ने डिप्यूट किया है, कौन सी कंपनी इसको एग्ज़ाम ले पाएगी और किस आधार पे ले जाएगी, कोई आधार भी नहीं है। उसके बाद में सरकार ने एक चीज़ और इसमें कही, सरकार ने कहा था कि हम लोग नियमित भर्तियाँ करेंगे। नियमित भर्तियाँ तो छोड़िए, ये कंपनियाँ ये नहीं बता पा रही कि 1 साल वाले को रखेंगे या 2 साल वाले को रखेंगे। अभी पौंटा साहब में जो आपने हालत देखा, लोगों ने वहाँ खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि किसी भी तरह से इन्होंने लिखित में नहीं दिया हुआ है कि कौन परीक्षा देने के लिए लायक है और कौन परीक्षा देने के लायक नहीं है। 1 साल वाले को मान्यता है, 2 साल वाले को मान्यता है। इससे भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह आक्रोश फैला हुआ है। कुल्लू का, मंडी का, हमीरपुर का, बिलासपुर का और सिरमौर का तो पौंटा साहब में हालत आपने देखी ही है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले सरकार ये निश्चित करें कि इसमें 1 साल वाले को मान्यता दे रही है या 2 साल वाले को दे रहे हैं, और उसके बाद कि कौन सी कंपनी है, कंपनी की क्या क्या गाइडलाइन है, किस तरह से आप एनटीटी भर्ती करेंगे, किस तरह से आप एनटीटी वाले को रखेंगे, क्या इनको स्थायी नौकरी देंगे जो आपने सरकार ने कहा था, या इन्हें भी ठेके पे रखा जाएगा। ये सब सरकार से डिमांडें थी।